सर रात मैंने 15 मिनट ध्यान किया, तो अभी तक हो ही नहीं रहा था मुझसे, और आज मेरा मन नहीं कर रहा था ध्यान से उठने को, और फिर भी मैं उठ गई। सर एक तो ना मुझे वही ब्लैक मतलब आंखें बंद करने की थोड़ी देर बाद ऐसे ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो जाता है, जैसे वेव्स आ रही हो ब्लैक मेरी आंखों से बाहर निकल रही है। नेगेटिव एनर्जी है क्या ये? इतनी सबसे अच्छी बात यह है कि फाइनली आप ध्यान में बैठने लगे और कंटिन्यूटी से बैठ रहे हो, और आप रिपोर्ट भी कर रहे हो ग्रुप पे अपने ध्यान की अवस्थाओं के बारे में। ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आपने काफ़ी समय से प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। शायद पिछले 1-1.5 साल से मैं देख रहा हूँ, आते हो ध्यान पे चले जाते हो, लेकिन एक अच्छा है, आनंदमयी ने आपको सहयोग किया है। तो आनंदमयी के लिए आपके हृदय में हमेशा धन्यवाद उतरना चाहिए। एक चीज यहाँ पे नई चीज समझ के लेना कि आपकी आंखों से कुछ ब्लैक ब्लैक निकलता है। आपने प्रश्न किया क्या वो नेगेटिव एनर्जी है। मैं उल्टा प्रश्न करता हूं, क्या वो पॉजिटिव एनर्जी है। हमारा केंद्र एक नेगेटिव ऊर्जा पे ही क्यों है कि नेगेटिव ऊर्जा अगर जा रही है तो वो सत्य है, वो अच्छा है। हमारा केंद्र पॉजिटिव ऊर्जा पे भी हो सकता है कि ठीक है, पॉजिटिव ऊर्जा जा रही है और अच्छा है, संसार का लाभ करेगी, मेरे चारों तरफ का ऑरा पॉजिटिव करेगी। इतना भेद क्यों है नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा में। हमारे इसी ग्रुप पे हमारे एक साधक जुड़े हुए हैं, अभी शायद 2-2.5 महीने पहले जुड़े हैं। वो एक बहुत बड़ा ग्रुप की साधना करते थे, विच वॉज बिग नेम। और उन्होंने उनको बताया कि आप इस तरह से ध्यान करो, और ऐसे ध्यान करो, देन इमेजिन करो कि आपकी कमर से धुआं निकल रहा है। दिस इज वॉट ही टोल्ड मी। तो मैंने उनको बोला कि उसके बाद फिर आपके घर का माहौल कैसा है, लड़ाई वड़ाई हुई है। ही सेड सर मेरे घर में बुरी तरह से टेंशन क्रिएट हुई है, मेरी और मेरी धर्मपत्नी की भयानक लड़ाई हो रखी है। आप ऐसे क्यों सोचते हो। जिसको अनुभव नहीं है ध्यान का वो आपको कहीं ना कहीं उलझाएंगे। ऐसे क्यों सोचते हो कि धुआं निकलने लगा। क्योंकि जो सोचोगे वो हो जाएगा। एक हम भविष्यति, मैं एक से अनेक हो जाऊं। सिर्फ इसी बात पे ये संसार की सारी रचना होगी, भगवान ने ऐसा कामना करी थी, अब संकल्प लिया था या सोचा था। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आंख से कुछ कालक भी जा रही तो सोचो कि ये भी एक ऊर्जा है। हम जब ऊर्जा के रूप में उसको देखना शुरू करेंगे तो हम जानेंगे कि ऊर्जा एक ऊर्जा ही है। ठीक उसी प्रकार से ऊर्जा है जैसे आपके घर में बिजली का कनेक्शन आ रहा है, उसके बाद यूसेज के हिसाब से कहीं तो वो हीटर पे गर्म कर रहा है, कहीं वो हीटिंग पैड में हीटअप दे रहा है, कहीं वो एसी के रूप में ठंडा कर रहा है, कहीं वो फ्रिज के रूप में ठंडा कर रहा है। तो हम ऊर्जा को ऊर्जा के आधार पे देखेंगे, क्योंकि जैसे ही आप निर्णय लोगे कि क्या ये नेगेटिव एनर्जी है, आपके भीतर का एक डर जो है ना वो परिलक्षित होना शुरू हो गया, आपके भीतर की अवस्था दिखनी शुरू हो गई। ऐसे प्रश्न करके देखो कि क्या ये पॉजिटिव एनर्जी है। और जैसे ही मैं कहता हूं पॉजिटिव एनर्जी तो आप लोग एकदम से पॉजिटिव हो जाते हो कि पॉजिटिव ऊर्जा तो नहीं जानी चाहिए, नेगेटिव है तो जानी चाहिए। माँ ने नेगेटिव ऊर्जा को अपनाया। हर शक्तिपीठ पे एक नेगेटिव ऊर्जा के प्रतीक भैरव देव की मूर्ति है, वो माँ के अटूट सहयोगी हैं। आपको उस स्तर तक पहुंचना है कि जहां पे हम ऋणात्मक शक्तियों का भी संसार के लाभ के लिए प्रयोग कर सकें। वो एक न्यूट्रल पॉइंट है जो हमने सुबह धीरज से बात करते हुए गाड़ी के न्यूट्रल पॉइंट की चर्चा करी थी। इसको सोच के देखो कि क्या मेरी आंखों से पॉजिटिव ऊर्जा जा रही है। अनुभव लेके देखो और फिर आप देखना कि आप कितना सहम जाओगे, डर जाओगे, पॉजिटिवनेस आ जाएगा कि क्यों जा रही है मेरी पॉजिटिव ऊर्जा। अगर नेगेटिव जा सकती है तो पॉजिटिव भी जा सकती है, और जो जा रही है तो इसका मतलब वो आई भी थी, वो फिर आ सकती है। इस तरह से सहजता से सोच के देखो, अनुभव में लाओ।